राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माटी है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत प्राप्ति का सुगम तथा शीघ्र सिद्धिदायक साधन। मनुष्य को भगवत प्राप्ति बहुत सुगमता से तथा जल्दी हो सकती है, परंतु संसार की आसक्ति के कारण वह बहुत कठिन तथा देरी से होने वाली प्रतीत होती है। वास्तव में भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, परंतु संसार की आसक्ति को छोड़ना कठिन है। इसमें भी गहराई से विचार करें तो आसक्ति को छोड़ना भी कठिन नहीं है, कारण कि कोई भी आसक्ति निरंतर नहीं रहती। आसक्ति मुख्य रूप से दो ही चीज़ों की होती है, भोग की और संग्रह की, परंतु इनकी आसक्ति एक दिन भी टिकती नहीं, उसमें निरंतर रहने की ताकत ही नहीं है। आसक्ति उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं में होती है। यह नियम है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से मनुष्य की तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। नाशवान के द्वारा अविनाशी की तृप्ति कैसे होगी? नाशवान की आसक्ति अविनाशी कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। आसक्ति आगंतुक दोष है, इसको मिटाने का उपाय है मेरा भगवान में ही प्रेम हो जाए। इस एक इच्छा को बढ़ाए, रात दिन एक ही लगन लग जाए कि मेरा प्रभु में प्रेम कैसे हो। एक प्रेम के सिवाय और कोई इच्छा न रहे, दर्शन की इच्छा भी नहीं। इस भगवत प्रेम की इच्छा में बड़ी विलक्षण शक्ति है। इस इच्छा को बढ़ाए तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। इस इच्छा को इतना बढ़ाए कि अन्य सब इच्छाएं गल जाए, केवल एक ही लालसा रह जाए कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए। तो इसकी सिद्धि होने में 8 पहर भी नहीं लगेगी। मेरे को भगवान मीठे लगे, मेरा उनके चरणों में प्रेम हो जाए, यह वास्तव में हमारी आवश्यकता है। एक आवश्यकता होती है और एक इच्छा कामना होती है। संसार की इच्छा को कामना, वासना, तृष्णा, आशा आदि नामों से कहते हैं। परमात्मा की इच्छा की आवश्यकता, जरूरत, मांग, भूख आदि नामों से कहते हैं। तात्पर्य है कि नाशवान की तरफ खिंचाव होना इच्छा है और अविनाशी की तरफ खिंचाव होना आवश्यकता है। इच्छा मनुष्य को भोग तथा संग्रह में लगाती है और आवश्यकता सत्संग, भजन, ध्यान आदि में लगाती है। इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं और आवश्यकता पूरी होती है। यह नियम है। हमने जड़ता के साथ जितना संबंध मान रखा है उतनी कमी है। उस कमी की पूर्ति के लिए ही आवश्यकता है। जड़ता नाशवान का संबंध सर्वथा छूटते ही इच्छाएं नष्ट हो जाएगी और आवश्यकता पूरी हो जाएगी। संपूर्ण इच्छाएं आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई। कितना ही धन मिल जाए, कितनी ही संपत्ति मिल जाए, कितना ही वैभव मिल जाए, कितनी ही भोग मिल जाए, यहाँ तक कि अनंत ब्रह्मांड भी मिल जाए तो भी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, बाकी रहेगी। परंतु आवश्यकता पूरी ही होती है, कभी मिटती नहीं। किसी भी वस्तु की कोई इच्छा या आसक्ति नहीं रहेगी तो आवश्यकता निस्संदेह पूरी हो जाएगी। हमारी आवश्यकता परमात्मा तत्व की है। इस आवश्यकता को हम कभी भूलें नहीं, इसको हरदम जागृत रखें। नींद आ जाए तो आने दे, पर अपनी तरफ से आवश्यकता की भूल मत होने दे। भगवान की प्राप्ति हो जाए, उनमें प्रेम हो जाए, इस प्रकार 8 पहर इसको जागृत रखे तो काम पूरा हो जाएगा। बीच में दूसरी इच्छाएं होती रहेगी तो ज़्यादा समय लग जाएगा। दूसरी इच्छा पैदा हो तो जवान हिला दे, सिर हिला दे कि नहीं नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर दूसरी इच्छा न रहे
तो 8 पहर भी नहीं लगेंगे। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहाँ नहीं है, कब नहीं है, किसमें नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं बता सकते, कोई काल नहीं बता सकते, कोई देश नहीं बता सकते, कोई स्थान नहीं बता सकते, कोई व्यक्ति नहीं बता सकते, कोई अवस्था नहीं बता सकते, कोई परिस्थिति नहीं बता सकते जिसमें परमात्मा न हो। केवल उनकी इच्छा की कमी है और कुछ कमी नहीं है। केवल एक इच्छा हो जाए कि परमात्मा कैसे मिले, वे कैसे है, यह देखने की जरूरत नहीं है। केवल उनकी आवश्यकता की कमी, विस्मृति न हो। उनकी एक इच्छा, एक लालसा करने में तो समय लगेगा, पर परमात्मा की प्राप्ति होने में समय नहीं लगेगा। कोई पागल कहे, कुछ भी कहे, परवाह न करे, केवल एक ही लालसा हो जाएगी तो अन्य सभी इच्छाएं मिट जाएगी। अन्य इच्छाएं मिटते ही वह एक लालसा पूरी हो जाएगी। गीता में भगवान ने कहा है कि हे पृथ्वानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अनन्य चेता का तात्पर्य कि एक परमात्मा के सिवाय कोई इच्छा न हो, न जीने की इच्छा हो, न मरने की इच्छा, न सुख की इच्छा हो, न दुख की। सत्यम तात्पर्य कि प्राय नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक स्मरण करे। नित्यंश तात्पर्य कि आज से लेकर मृत्यु आने तक स्मरण करे। इस प्रकार अनन्य चेता सत्य सतम तथा नित्यसम, ये 3 बातें होने से भगवान सुलभ हो जाते हैं। तात्पर्य है कि निरंतर एक ही आवश्यकता रहे, एक ही भूख रहे, एक ही जागृति रहे कि भगवान कैसे मिले। जहाँ एक वृत्ति हुई कि प्राप्ति हुई, दूसरी वृत्ति रहेगी तो बाधा लगेगी। एक वृत्ति होने में कोई कठिनता भी नहीं है। कारण कि एक परमात्मा का सिवाय दूसरी कोई वस्तु टिकने वाली है ही नहीं। फिर उसमें आसक्ति कैसे टिकेगी, वृत्ति कहाँ जाएगी। किसी भी वस्तु में ताकत नहीं है कि वह हर जगह रहे, हर समय रहे, हर वस्तु में रहे, हर व्यक्ति में रहे, हर अवस्था में रहे, हर परिस्थिति में रहे। परंतु परमात्मा किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति में अभाव नहीं है। परमात्मा के बिना कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ है ही नहीं, जो सब जगह विद्यमान है, जिसका कभी भी अभाव नहीं है। उसकी प्राप्ति में देरी का कारण यही है कि उसको हम चाहते नहीं। उसकी प्राप्ति न होने में पाप कारण नहीं है। अगर पाप कारण हो तो पाप प्रबल हुआ, परमात्मा कमजोर हुआ, परंतु यह संभव है ही नहीं। मनुष्य की जो नीच वृत्ति या कृत्य है उसका नाम पाप है। पाप करने वाला है ही नहीं। सत्संग से, नाम जप से, गंगा स्नान से पाप टिकते ही नहीं। बड़े से बड़ा पापी क्यों न हो, उसमें टिकने की ताकत ही नहीं है। पाप की सत्ता है ही नहीं। सत्ता एक परमात्मा की ही है। परमात्मा पाप में भी है, पुण्य में भी है, अच्छे में भी है, मंदे में भी है, शुद्धि में भी है, गंदगी में भी है। किसी ने मेरे से कहा कि तुम्हारे भगवान तो नरकों में है। मैंने कहा हमारे भगवान तो सब जगह, स्वर्ग में भी है, नरक में भी है। तुम्हारे पूर्वज नरकों में गए तो उन्होंने वहाँ का समाचार दे दिया। भगवान ने खाली जगह कोई हो ही नहीं सकती। वह सब जगह परिपूर्ण, केवल उनकी प्राप्ति की इच्छा हो, साथ में दूसरी कोई इच्छा न हो, तो एक दिन भले ही लग जाए, उनकी प्राप्ति जरूर होगी। भगवान के सिवाय हमारे को न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न वाह चाहिए, न आदर चाहिए, न सत्कार चाहिए, न महिमा चाहिए और न कुछ चाहिए, तो भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगी। इसमें संदेह नहीं। परमात्मा कैसे मिले, इस बात की जागृति हरदम रहेगी तो परमात्मा कैसे छिपे रहेंगे। भूख लगे तो खा ले, प्यास लगे तो जल पी ले, नींद आए तो सो जाए। हठ नहीं करना है। भोजन में स्वाद सुख नहीं लेना है,
जल पीने में सुख नहीं लेना है, सोने में सुख नहीं लेना है। जैसे रोग होने पर दवा लेते हैं, ऐसे भूख लगने पर रोटी खा ले। दवा लेने से सुख थोड़ी लेते हैं, दवा में रुचि थोड़ी ही होती है। केवल इच्छा केवल परमात्मा की ही रहे, इससे सुगम साधन। और क्या होगा, दूसरी इच्छाएं साथ में रहते हैं, यही बाधा है। मनुष्य जैसा ही हो, पापी हो या मूर्ख हो, वह परमात्मा प्राप्ति का पात्र है। परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी कुपात्र नहीं है। केवल एक ही लालसा होनी चाहिए, दूसरी लालसा ही बाधक है। अगर भूख प्यास और नींद तंग न करे तो खाने की, पीने की और सोने की भी जरूरत नहीं। रोटी खाकर, पानी पीकर, नींद लेकर क्या कोई जी सकता है? रोटी खाते पानी पीते नींद लेते हुए भी मनुष्य मर जाता है। जीने की ताकत अन्न में, जल में, नींद में नहीं है। किसी भी वस्तु में जीने की ताकत नहीं है। अगर भूखे रहने से मनुष्य मर जाता है तो खाते पीते हुए भी मनुष्य मर रहा है और मर जाता है। एक दिन मरना तो पड़ेगा ही, फिर नया नुकसान क्या हुआ? जो होने वाला है वही हुआ। परंतु मैं भूखे प्यास से रहकर मरने के लिए नहीं कहता हूँ, कारण कि भूखे प्यास से रहने पर मन वैसा नहीं रहता। अतः भूख प्यास से लगे तो अन्न जल ले ले, नींद आए तो सो जाए, पर अपनी आवश्यकता को न भूले। उसको हरदम जागृत रखे। परमात्मा प्राप्ति में समय लगाना हमारे अधीन है। चाहे एक घड़ी में प्राप्त कर ले, चाहे अनेक दिनों, महीनों, वर्षों में। फर्क हमारी चाहना में है। परमात्मा के मिलने में फर्क नहीं है। भगवान ने कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाशे तभी। भगवान के सम्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। पापों में, दुराचारों में, अवगुणों में ताकत नहीं है कि वे भगवान को रोक दे। भगवान को रोकने की ताकत किसी में हो ही नहीं सकती। अगर कोई भगवान को रोक दे तो वे भगवान हमें मिलकर क्या निहाल करेंगे? वे भगवान हमारे किस काम के, जो किसी के द्वारा अटक जाए। केवल हमारी एक चाहना की आवश्यकता है। साधु को यही सावधानी रखनी है कि इस चाहना की कमी, विस्मृति न हो, फिर भगवत प्राप्ति में कठिनता और देरी नहीं रहेगी। मुक्ति का सुगम उपाय, प्रभु कृपा से जो यह मनुष्य जन्म मिला है, इसको हमें सफल करना है। अगर पशुओं की तरह खाने पीने, सोने, जागने आदि में ही समय बर्बाद कर दिया तो मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। मनुष्य जन्म तभी सफल होगा जब भगवान का भजन किया जाए। भजन के बिना मनुष्य मुर्दे की तरह है। रामदास कहे, जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। केवल प्राणों के चलने से ही जीना नहीं होता। लोहार की धोकनी भी फूफा करती रहती है, पर वह जीना नहीं कहलाता। अतः केवल श्वास लेने या छोड़ने से हमारा जीना सिद्ध नहीं होगा। जीना तभी सिद्ध होगा जब हम मनुष्य के योग्य काम करें, चाहे मनुष्य कहो, चाहे भगवत प्राप्ति का अधिकारी कहो। एक ही बात है, भगवत प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है और बड़ी सुगमता से हो सकती है। हम सब साक्षात भगवान के अंश है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ममे बांसो जीव लोके, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। हम सब भगवान के ही उत्पन्न किए हुए उनके प्यारे अंश है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो भगवान का प्यारा न हो। हमें यहाँ भगवान ने ही जन्म दिया है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि मैंने अपनी मर्जी से यहाँ जन्म लिया है। पालन पोषण भी भगवान ही करते हैं, रक्षा भी भगवान ही करते हैं। किसी में यह कहने की हिम्मत नहीं है कि मैं इतने वर्ष ही जीऊँगा, इतने वर्ष ही यहाँ रहूँगा। तात्पर्य कि हम भगवान की मर्जी से यहाँ आए हैं, भगवान की मर्जी से जी रहे हैं और भगवान की मर्जी से जाएंगे। इसलिए हम भगवान के ही है। एक संत से किसी ने पूछा कि किधर जाओगे, तो वे बोले कि फुटबॉल को क्या पता कि वह किधर जाएगा।
खिलाड़ी जिधर ठोकर लगाएगा वहीं जाएगा। इसी तरह भगवान जहाँ भेजेंगे वहीं जाएंगे, जैसा रखेंगे वैसे रखेंगे। ऐसा विचार करके निश्चित हो जाए, अपनी कोई इच्छा न रखे, न जीने की न मरने की। भगवान चाहे नरक में भेजे, चाहे स्वर्ग में भेजे, चाहे वैकुंठ में भेजे, चाहे मनुष्य लोक में भेजे, जैसी उनकी मर्जी, हम उनके भरोसे निश्चिंत हो जाए। अपनी अलग कोई इच्छा न रखकर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। केवल इतने से ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। बैठे हैं तो भगवान की मर्जी से जाते हैं, तो भगवान की मर्जी से हमें कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। अगर अभी मर जाए तो क्या हर्ज है, हमारे को संसार से कुछ लेना ही नहीं है। जिए तो भी आनंद है, मर जाए तो भी आनंद है। कोई खिलाना चाहे तो खा ले, सुनाना चाहे तो सुना दे, और मिलना चाहे तो मिल ले। अपना काम कोई है ही नहीं। खाने में इतना ध्यान रखना है कि वह वस्तु शास्त्र विरुद्ध और शरीर विरुद्ध कुपथ्य न हो। कोई न खिलाए अथवा कम खिलाए या ज़्यादा खिलाए तो उसकी मर्जी, अपनी कोई चिंता नहीं। कोई कहे कि हम सुनना नहीं चाहते, चुप हो जाओ, तो चुप हो जाए। कोई मिलना नहीं चाहे तो हमारे को मिलना है ही नहीं। एक संत थे, उनको एक आदमी ने निमंत्रण दिया कि महाराज कल आप हमारे यहाँ भिक्षा ले। संत ने कहा अभी बात अच्छी बात है। दूसरे दिन संत उनके घर पहुँचे। वहाँ खड़े एक दूसरे आदमी ने देखा तो बोला कि कैसे आए यहाँ पर, निकल जाओ नहीं तो मारेंगे। संत चले गए। दूसरे दिन वह आदमी पुनः उनके पास गया और बोला कि महाराज कल आप आए नहीं। संत बोले कि भाई आया तो था, पर वहाँ खड़े एक आदमी ने कह दिया कि चले जाओ, तो वापस आ गया। वह बोला कि महाराज कल आप जरूर पधारो। दूसरे दिन फिर वे संत गए। उनको देखकर वहाँ खड़ा आदमी फिर बोला कि तेरे को शर्म नहीं आती, कल कहा था ना कि मत आना, फिर आ गया, शर्म है ही नहीं, जाओ निकलो यहाँ से। संत वापस चले आए। दूसरे दिन फिर उसने जाकर कहा कि महाराज कल पधारे नहीं। तो बोले कि भाई आया तो था, वहाँ ना मिला, ना मिल गई वहाँ ना मिल गई तो चला गया। वह बोला कि महाराज मैं वहाँ था नहीं, मेरे से बड़ी भूल हुई, कृपा करके कल आप जरूर पधारो। वह संत फिर गए। उस आदमी ने बड़ा सम्मान किया और बोला कि महाराज आपने आकर बड़ी कृपा की, भोजन कीजिए। भोजन कराने के बाद वह बोला कि महाराज आप बहुत बड़े संत हो, आपका कितना तिरस्कार हुआ, फिर भी आप आ गए। वो संत बोले इसमें बड़प्पन क्या है, कुत्ते को भी तू करो, पुचकारो तो वह आ जाता है, और दुत्कारो तो वह चला जाता है। यह बात तो कुत्ते की है, मनुष्य की थोड़ी ही है। ऐसा भाव हमारे में भी होना चाहिए। कोई सुनना चाहे तो सुना दे। वह बोले कि क्यों बकता है, चुप रह तो चुप रह जाए। वह बोले कि रामायण सुनाओ, गीता सुनाओ, तो जो जानते हैं वह सुना दे। वह बोले कि बाइबल सुनाओ, कुरान शरीफ सुनाओ, तो कह दे कि भाई यह हमें आता नहीं, कैसे सुनाए। ऐसे ही कोई मिलना चाहे तो मिल ले, कोई मिलना नहीं चाहे तो बड़ी अच्छी बात है, आनंद से बैठे रहे। ऐसा करने में क्या कठिनता है, इसमें कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता, कोई गुरु नहीं बनाना पड़ता, कोई दीक्षा नहीं लेनी पड़ती। दूसरा जैसे राजी हो वैसे कर दिया। हमारी न खाने की मर्जी है, न सुनाने की मर्जी है, न मिलने की मर्जी है, न कोई खिलाना चाहे तो खा लिया, सुनना चाहे तो सुना दिया, और मिलना चाहे तो मिल लिया। कितनी सुगम बात है, इसमें हमारा क्या खर्च हुआ। एक संत ने लिखा है कि हमारे से दुनिया राजी नहीं हुई, तो हमने विचार किया कि वह राजी क्यों नहीं हुआ। विचार आया कि हम दुनिया के काम नहीं आए। अगर हम दुनिया के काम आते तो दुनिया राजी हो जाती। दुनिया का काम वही आता है जो कुछ नहीं चाहता। कुछ भी चाहने वाला सबके काम नहीं आ सकता। ऐसा विचार करके हमने इच्छा छोड़ दी
इच्छा छोड़ते ही मन में आया कि अगर हम दुनिया के काम नहीं आए तो दुनिया भी हमारे काम नहीं आई। दोनों में समता हो गई, न दुनिया का दोष न हमारा दोष। अब जिस तरह से भगवान रखेंगे उसी तरह से हम रहेंगे। हमें खाना ही नहीं है, बात सुनानी ही नहीं है, किसी से मिलना ही नहीं है। कोई कहे खाओ तो खा लिया, कोई कहे सुनाओ तो सुना दिया, कोई कहे मिलो तो मिल लिया, कोई ना खिलाए तो मौज, न सुनना चाहे तो मौज, न मिलना चाहे तो मौज। इतनी सी बात से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति जितनी सरल है उतना सरल कोई भी काम है ही नहीं। जो हमारे बिना रह सकता है उसके बिना हम बड़े आनंद से रह सकते हैं। एक संत ने कहा कि हमारी आंखें चली गई तो दुख हुआ, फिर विचार आया कि हमारे बिना आंखें रह सकती है तो हम भी आँखों के बिना रह सकते हैं। जब आँखों को हमारी ज़रूरत नहीं तो फिर हमारे को भी आँखों की ज़रूरत नहीं। अब मन में ही नहीं आती कि आँखों से देखे, ऐसे ही हमारे बिना आप रह सकते हैं तो आपके बिना हम भी मौज से रह सकते हैं। कितनी ऊंची बात है और कितनी सीधी सरल है। अपनी कोई इच्छा हो ही नहीं, न खाने की इच्छा हो, न सुनाने की इच्छा हो, न मिलने की इच्छा हो। इससे सुगम बात और क्या होगी। इसमें न जप है, न ध्यान है, न स्वाध्याय है। संसार के साथ यह संबंध रहे कि कोई जैसा खिलाए वैसा खा ले, जैसा पिलाए वैसा पी ले, मिलना चाहे तो मिल ले। इस तरह संसार में हम बड़े आनंद से रह सकते हैं। गीता में भी आया है कि जो फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बनता। संतों ने कहा है, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। कहूँ भक्ति पथ कौन प्या प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। बीमारी आ गई तो बहुत ठीक है, बीमारी चली गई तो बहुत ठीक। किसी ने अपमान कर दिया तो बहुत ठीक, किसी ने सम्मान कर दिया तो बहुत ठीक है। कोई मान करे, कोई अपमान करे, कोई भोजन दे, कोई भोजन न दे, कोई सुनना चाहे, कोई सुनना न चाहे, कोई मिलना चाहे, कोई मिलना न चाहे, अपना उससे क्या मतलब। अपनी कोई ज़रूरत नहीं, कोई परवाह नहीं। हमारा न जीने से मतलब है, न मरने से मतलब है, न किसी के आने से मतलब है, न किसी के जाने से मतलब है, न मिलने से मतलब है, न नहीं मिलने से मतलब, न करने से मतलब है, नहीं करने से मतलब है। उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। सब काम भगवान के लिए ही करना है, अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। न कहीं जाना है, न आना है, न रहना है, न फिर सब झंझट मिट जाएगी। निरंतर आनंद रहेगा, मौज रहेगी। हमारी कोई ज़रूरत नहीं, न भोजन की ज़रूरत, न व्याख्यान की ज़रूरत, न मिलने की ज़रूरत, न कोई खिलाना चाहे तो खाएंगे, सुनाना चाहे तो सुनाएंगे, मिलना चाहे तो मिलेंगे। इतने से ही जन्म सफल हो जाएगा। कोई शास्त्रीय अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं देना नहीं, कहीं कुछ लेना नहीं। अमुक जगह जाना है, उनसे मिलना है, यह है ही नहीं। हमारी कोई मर्जी है ही नहीं। इससे मुक्ति नहीं होगी तो और क्या होगा। भगवान ने कृपा करके मानव जन्म दिया है, उस मानव जन्म को सफल कर लेना मनुष्य का कर्तव्य है। वह मानव जन्म इस बात से सफल हो जाएगा कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। कोई ठीक करे या बेठीक करे, मर्जी आए तो सो करे, हमें किसी से कुछ नहीं करना है। कभी मन में आ जाए तो कह दे कि भाई ऐसा मत करो, वो कहे कि जा तेरी बात नहीं मानता, तो बहुत ठीक है, मौज हो गई। इसमें क्या कठिनता है। सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद।
आठों पर आनंद ही आनंद, मौज ही मौज है। कोई पूछे कि आपको कहीं जाना है तो कहे कि ना हमारे को न जाना है न आना है। कोई कहे बैठ जाओ तो बैठ जाए, सो जाओ तो सो जाए, चले तो चलो, नहीं चलो तो नहीं चलो। कितनी सुगम बात है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ये सबको सुख देने वाली, आनंद देने वाली बात है भाई। कोई भोजन कराना चाहे तो अच्छी बात नहीं, कराना चाहे तो अच्छी बात। कोई सुनाना चाहे तो अच्छी बात, नहीं सुनाना चाहे तो अच्छी बात। कोई मिलना चाहे तो अच्छी बात, नहीं मिलना चाहे तो अच्छी बात। अपने मस्ती से भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, इसी से मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। बोलो राधे राधे। बिना त्याग के कल्याण नहीं होता। कबहू करू करुणा कर देही, कबहू करी करुणा नर देही। देति इस बिनु हेतु सनेही। भगवान बिना हेतु स्नेह करने वाले अर्थात स्वाभाविक ही कृपा करने वाले हैं। वे भगवान विशेष कृपा करके जीव को अपना उद्धार करने के लिए मानव शरीर देते हैं। अपना उद्धार कैसे करे? जैसे जलाशय में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति अपना उद्धार करना चाहे तो वह जल को अपने हाथों से और लातों से मारता चला जाए, ऐसा करने से वह तर जाएगा। परंतु वह ऐसा न करके जल को हाथों से लेने लगे तो वह निश्चित ही डूब जाएगा। बोलो राधे राधे। राधा रमन हरि बोल, राधा